नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। साढ़ौरा विधानसभा के गांव कोतरखाना, ककडौनी, कोटला, लल्हाड़ी कला में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा, वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जनता से सीधा संवाद किया। जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों को जो भी समस्याएं जनता के सामने रखी, समस्याएं शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने मौके पर ही उनका समाधान किया। वहीं उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए कि जनता के कामों को प्राथमिकता से करें। अगर कोई लापरवाही करेगा उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि पोर्टल सिस्टम से पक्षपात खत्म हुआ है। वहीं उन्होंने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। साढ़ौरा विधानसभा के जनसंवाद के सभी कार्यक्रम में उमड़ा जनसमूह। सभी कार्यक्रमों में जनता का स्नेह और उत्साह देखने को मिला। जनसंवाद कार्यक्रमों में ग्राम पंचायतों ने शिक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया। सभी कार्यक्रमों में लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने के लिए हेल्प डेस्क भी बनवाए गए थे। कोतरखाना गांव में 2 महिलाओं का मौके पर ही बीपीएल कार्ड बनवाया गया। हरियाणा के शिक्षा, वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने पक्षपात की भावना से ऊपर उठते हुए प्रदेश में एक समान विकास कार्य करवाए जा रहे थे। चाहे रोजगार की बात हो या विकास कार्य की, सभी क्षेत्रों में सबका साथ सबका विकास ही की अवधारणा पर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। आज प्रदेश में मेरिट के आधार पर व्यक्ति की काबिलियत का आकलन करते हुए नौकरियां मिल रही हैं। इतना ही नहीं, पिछली सरकारों के कार्यकाल में जहां सरकारी विभाग में ट्रांसफर भी एक व्यवसाय बना हुआ था, उसे हटाते हुए ऑनलाइन ट्रांसफर की पॉलिसी लाई गई है, जिससे प्रदेश में पारदर्शी शासन को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में सरकार को आम जनता से पता लगता है और इन समस्याओं का समाधान भी कई बार स्थानीय व्यक्ति ही ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ताकि लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा सके। सभी कार्यक्रमों में पूर्व विधायक बलवंत सिंह, बीजेपी जिला राजेश सप्रा, जिला परिषद के चेयरमैन रमेश ठसका, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनसंवाद का कार्यक्रम शुरू किया और उसके बाद उन्होंने हमारी भी ड्यूटी लगाई कि हम भी जाके लोगों की समस्याएं सुनें। अब अक्सर तो तब क्या है कि जब हम अपनी बात कह के हम निकल जाते हैं, लेकिन अब कुछ देर बैठ के लोगों के साथ बातचीत करके तो समस्याएं क्या हैं उनका हमें भी ज्ञान होता है और साथ में जो अधिकारी होते हैं उनको भी उसका ज्ञान होता है। तो हमारा प्रयास है कि जो भी समस्याएं हैं लोगों की, उनका समाधान करने के लिए हम पूरा प्रयास करके उन समस्याओं का समाधान करें। ये सही है कि जो बड़े काम थे वो सरकार ने पहले पूरे कर लिए, चाहे वो पुल बनाने का था, चाहे हॉस्पिटल बनाने का था, चाहे स्कूल का अपग्रेड करने का था, चाहे वो कॉलेज बनाने का था, वो सारे काम तो कर लिए, बड़े खर्च वाले काम तो कर लिए। लेकिन और भी दूसरे काम भी ऐसे बहुत से हैं। जैसे मुझे एक गाँव का यहाँ से मिला कि स्कूल का जो रास्ता है वो लगभग 12 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन अगर सीधा रास्ता बनाते हैं तो 2.5 किलोमीटर पड़ता है। तो ऐसे रास्ते की कनेक्टिविटी भी हम जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो, नहीं उनको 12 किलोमीटर जाना हो। तो ऐसी जेन्युइन समस्याएं जो हैं वो निश्चित तौर से हमारे सामने आई और हमारा प्रयास रहेगा कि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान करें। ट्रांसफर जो एक बार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए एक बार? क्योंकि लोग स्टैंड करते हैं। जैसे बार बार चुनाव होता, जो जिस पार्टी में हो उसी पार्टी में जोरदार तरीके से खड़ा रहेगा। जो वोट मैंने उसकी पोल करी अब वो खड़ा रहेगा। जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 5 साल तक सरकार काम करे और लोग देखेंगे सरकार कर क्या रही, और फिर 5 साल के बाद अपने ठंडे दिमाग से फैसला करेंगे कि ये कर रही है नहीं कर रही सरकार काम, तो उसके हिसाब से निर्णय करें। अगर बीच बीच में चुनाव 3 बार आपने चुनाव करा लिया तो लोगों को तो टाइम ही नहीं मिला, बार बार आचार संहिता लग गई, कुछ हो रहेगा और वो खर्चीला तो है ही, लेकिन वो स्पष्ट भी नहीं होता, लोगों का मन ही नहीं बनता कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो अब क्या होगा अगर ये होता है, मैं ये नहीं कह रहा हो जाएगा, अगर होता है यार इस प्रकार से कमेटी निर्णय करती है और देश में इस प्रकार का लागू होता है, तो जहाँ इससे खर्च घटेंगे वहीं आम मतदाता को ये निर्णय करने का अवसर मिलेगा 5 साल में देखने का कि सरकार ने क्या काम किया या उनके प्रतिनिधि ने क्या काम किया, तो उसमें सही से निर्णय कर सकेगा। हमारी सरकार में भेदभाव किसी के साथ नहीं है। जिस प्रकार से हमने डेवलपमेंट के काम किए और जिस प्रकार से निष्पक्षता के साथ काम किए, और ये पोर्टल जो है ना निष्पक्षता का ही प्रतीक है, क्योंकि पोर्टल किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकता, वो सिस्टम में ही काम करेगा। तो हम इस सारी चीज़ को समाप्त करना
इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।